सामने आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया है। जेपी नड्डा की अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई है। 3 सदस्यीय कमेटी रोपवे संघर्ष समिति से बात करेगी। 3 नवंबर को दिल्ली में ये बैठक होनी है। जेपी नड्डा, अरुण सिंह और महेंद्र पांडे इस बैठक को करेंगे। पूर्व विधायक महेश्वर सिंह इसमें अपनी बात रखेंगे। रोपवे विवाद के समाधान के लिए केंद्र का हस्तक्षेप अब देखने को मिल रहा है, जहां बिजली महादेव रोपवे मामला। बिजली महादेव हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है और वहां के लिए रोपवे की योजना प्रस्तावित है, लेकिन इस रोपवे का लगातार विरोध किया जा रहा है। वहां के जो ग्रामीण हैं, वहां के जो स्थानीय लोग हैं, वो इस रोपवे योजना का विरोध कर रहे हैं और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संज्ञान लिया है। जेपी नड्डा की अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई है। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं और ऐसे में उनकी अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई है। 3 सदस्यीय कमेटी रोपवे संघर्ष समिति से बात करेगी। 3 नवंबर को दिल्ली में बैठक होनी है। जेपी नड्डा, अरुण सिंह, महेंद्र पांडे इस बैठक को करेंगे। पूर्व विधायक महेश्वर सिंह अपनी बात रखेंगे। बीजेपी के दिग्गज नेता रहे हैं महेश्वर सिंह, वो अपनी बात रखेंगे और रोपवे विवाद के समाधान के लिए अब केंद्र का हस्तक्षेप देखने को मिल रहा है। और ये रोपवे योजना, जिसका लगातार निरंतर इसका विरोध हो रहा है, ग्रामीण लोगों में काफी रोष है। और क्योंकि हिमाचल देव भूमि है, ऐसे में देव संस्कृति भी इसकी इजाजत नहीं देती है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कभी किसी वक्त में हिमाचल प्रदेश के प्रभारी रहे हैं, हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हैं, रोपवे योजना का उन्होंने अब संज्ञान लिया है। इसके लिए जेपी नड्डा की अगुवाई में एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जो 3 नवंबर को दिल्ली में बैठक करेगी और रोपवे संघर्ष समिति के कुछ प्रतिनिधि जो है यहाँ पर मौजूद रहेंगे और उनसे बातचीत होगी कि आखिर बीच का रास्ता क्या हो सकता है। और जेपी नड्डा की अगुवाई में इस कमेटी का गठन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस योजना का संज्ञान लिया है। तो बिजली महादेव ये रोपवे योजना है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब संज्ञान लिया है। जेपी नड्डा की अगुवाई में एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। ये योजना है जिसका लगातार हिमाचल प्रदेश में विरोध हो रहा है और हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले में बिजली महादेव मंदिर तक ये रोपवे परियोजना प्रस्तावित है, जिसका विरोध किया जा रहा है। मार्च 2024 में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसका शिलान्यास किया था। और क्योंकि बिजली महादेव हिमाचल प्रदेश और साथ साथ हिमाचल प्रदेश के जो लगते राज्य हैं, वहां पर श्रद्धालु और साथ ही साथ एक बड़ा फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी है। लोग यहां पर 3 से 4 घंटे की पैदल यात्रा करके जाना पड़ता है, लेकिन इस 3 घंटे की पैदल यात्रा को इस रोपवे के माध्यम से लगभग 7 से 8 मिनट करने का ये उद्देश्य था, जिसके लिए ये रोपवे प्रस्तावित है। मार्च 2024 में इसका शिलान्यास किया जा चुका है, लेकिन इसका काम आगे इसलिए नहीं बढ़ पाया क्योंकि स्थानीय लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। इसके लिए बाकायदा एक संघर्ष समिति का गठन किया गया है। समय समय पर आपने देखा होगा कि इसको लेकर विरोध किया जाता है। कुल्लू में सड़कों पर संघर्ष समिति, स्थानीय लोग मिलकर इसका विरोध करते हैं। वो इसे हिमाचल की संस्कृति से, हिमाचल के जंगलों से, हिमाचल के पर्यावरण से छेड़छाड़ बता रहे हैं। तुलसी भारती हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तुलसी, दिल्ली में 3 नवंबर को मुलाकात होनी है और संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल वहां पर मौजूद रहेंगे। पूर्व विधायक भी हैं और महेश्वर सिंह खास तौर पर अपनी बात रखेंगे। जेपी नड्डा की अगुवाई में कमेटी बनाई गई है। कुछ एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है इस पूरे मुद्दे पर। जी बिल्कुल जास्मिन, देखिए बिजली महादेव रोपवे को लेकर लगातार पिछले 1-1.5 साल से लगातार, जब से केंद्रीय भूतले परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया है और उसके बाद लगातार जो है वो स्थानीय लोगों का रोष इसमें था। और बिजली महादेव रोपवे विरोध जो संघर्ष समिति है, वो लगातार पिछले लगभग 1.5 सालों से इस मामले को लेकर लगातार सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। और अब जानकारी ये दी गई है, पूर्व विधायक एवं पूर्व सांसद महेश्वर सिंह के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि इस मामले में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा खुद संज्ञान लिया गया है। और ये भी जानकारी उन्होंने दी है कि 3 तारीख को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जो कमेटी बनाई गई है, जिसमें अरुण सिंह और महेंद्र पांडे भी है। तो ये 3 सदस्यीय कमेटी के द्वारा 3 नवंबर का जो समय है वो निर्धारित किया गया है, जिसको लेकर बिजली महादेव रोपवे संघर्ष समिति और पूर्व सांसद, पूर्व विधायक महेश्वर सिंह इस मीटिंग के लिए दिल्ली जाएंगे। और उन्होंने ये कहा कि पिछले अगले कल जो 2 नवंबर है,
वो 2 नवंबर को यहाँ से कुल्लू से सब लोग रवाना होंगे और 3 तारीख का समय जो है इसके लिए निर्धारित किया गया है, क्योंकि जेपी नड्डा जो है वो बिहार चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। इसके लिए अब तक समय नहीं दिया गया था, लेकिन अब जो है इसके लिए 3 नवंबर का समय दिया गया है। तो उम्मीद यही है कि 3 नवंबर को इस विषय पर जो बिजली महादेव रोपवे विरोध संघर्ष समिति है, पूर्व सांसद एवं पूर्व विधायक है, और बिजली महादेव देव आदेश जो दिए गए हैं कि बिजली महादेव देव आदेश ये दिए गए हैं कि बिजली महादेव में जो धार्मिक स्थल है वहां पर किसी तरह का छेड़छाड़ ना हो, और रोपवे के विरोध को लेकर लगातार देव वाणी जो है वो दी जा रही है। इसके अलावा जिस तरह से पिछले कल जो देव संसद हुई है नगर में, जो बड़ी जगती कहा जाता है देव संसद, उसमें भी सभी देवी देवताओं ने यही जो है वो वहां पर देव आदेश दिए है कि जो बिजली महादेव की देव स्थली है वहां पर किसी भी तरह का कोई भी निर्माण करना जो है वो ना करे, क्योंकि उसको लेकर देवी देवताओं में भी नाराजगी है और सभी देवी देवता बार बार यही संदेश दे रहे हैं कि शिवपुरी यानी बिजली महादेव की खबर ली जाए और वहां पर किसी तरह की कोई छेड़छाड़ ना हो। बिल्कुल तुलसी, इस दूसरी बीच बात खबर तो ये भी आई थी सावन के महीने में कि 6 महीने के लिए बिजली महादेव ने ये आदेश दिया था कि उनका मंदिर बंद रहेगा, वहां पर ना कोई श्रद्धालु जाएंगे, ना दर्शन होंगे, ना, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट भी वहां पर जाते हैं तो वो भी वहां पर नहीं पहुंचेंगे। इसको लेकर अभी फिलहाल क्या अपडेट है? जिस तरह से बिजली महादेव देव वाणी में ये कहा गया था कि बिजली महादेव तक जो स्थल है वो एकांत स्थल है, जहां पर बिजली महादेव के द्वारा देव वाणी में ये भी कहा गया था कि 6 महीने तक वहां पर किसी भी तरह के कोई कार्य नहीं होंगे, कोई भी श्रद्धालु नहीं आएंगे। लेकिन उसके बाद जब बिजली महादेव देव कमेटी के द्वारा जो है वो देवता से ये आज्ञा ली गई कि सावन का महीना जो है भगवान भोलेनाथ का महीना माना जाता है, जहां पर बड़ी संख्या में देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। तो इसलिए बिजली महादेव देव कमेटी के द्वारा जो देवता से ये आदेश लिया गया था कि बिजली महादेव में जो श्रद्धालु आएंगे वो अंदर नहीं जाएंगे और वो बाहर से ही दर्शन करेंगे, जिसके लिए देवता के द्वारा ये इजाजत दी गई थी कि श्रद्धालु जो है वो अंदर नहीं बाहर से ही दर्शन करें, क्योंकि आप समझ सकते हैं बिजली महादेव देवों के देव महादेव जो है पूरे देश दुनिया में बहुत आस्था जो है बिजली महादेव में है। आप देखते हैं कि पूरे भारतवर्ष में जहां पर भी बिजली महादेव चाहे वो उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, अन्य जिला राज्यों की बात करें, तो वहां पर बिजली महादेव का जो खासकर सावन का महीना है, ये कहा जाता है कि सावन का महीना बिजली महादेव का मंथ होता है। बिल्कुल, ऐसे में तुलसी, क्या आपकी महेश्वर सिंह या फिर जो रोपवे संघर्ष समिति है उसके प्रतिनिधि मंडल से बातचीत हुई? उन्होंने भी अपने कुछ पॉइंटर्स तैयार किए होंगे जो वो जेपी नड्डा के सामने रखेंगे, क्योंकि डायरेक्टली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। दी गई है कि इस मामले में जो है वो बिजली महादेव रोपवे संघर्ष समिति के सदस्य जाएंगे और महेश्वर सिंह खुद चले जाएंगे। इसके साथ साथ अगर बात करें तो जो भी देव नीति से जुड़े हुए लोग हैं वो इस मामले का में जो है देव वाणी का पक्ष वहां पर रखेंगे, जिसके लिए पॉइंटर बिल्कुल तैयार किए गए हैं। क्योंकि लगातार जिस तरह से बिजली महादेव की अगर बात करें तो वहां पर जो देव वाणी में बार बार और समस्त देवी देवताओं की बात करें या पिछले कल जगती हुई है उसमें भी जो देव वाणी दी गई, तो तमाम तरह की जो बातें हैं जो यहाँ पर देव समाज के द्वारा देव आज्ञा दी गई है, देव आदेश दिए गए हैं, उसकी बात जो है वहां पर जो 3 सदस्यीय जांच कमेटी है जो उसके समक्ष वो रखेंगे, उसके लिए बिल्कुल पॉइंटर तैयार किए गए हैं। और यही वो ये भी कह रहे हैं कि ये बिजली महादेव का रोपवे जो वो निरस्त होना चाहिए, क्योंकि पिछले कल भी उन्होंने कहा कि जहां पर बिजली महादेव है वहां पर जो चरागाह भी है, जहां पर बड़ी संख्या में गाय के लिए जो जगह जिस तरह से पूरा एरिया गाय। बिल्कुल तुलसी, ये एक बड़ा जटिल मसला है, क्योंकि हिमाचल देव भूमि है, बहुत से लोग इसे शायद अंधविश्वास भी मानते हों, लेकिन हिमाचल प्रदेश में देव वाणी सर्वोपरि है। ये हिमाचल प्रदेश की जनता के आस्था के साथ ये मुद्दा सीधे तौर पर जुड़ा है और इस बीच इस आस्था का सीधा टकराव विकास के साथ है। अब कैसे इसे हल किया जाएगा, ये जटिलता इस मुद्दे की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कमेटी गठित कर दी गई है, मीटिंग 3 नवंबर को होनी है, सभी की निगाहें इस पर टिकी रहेंगी। आप नजर बना के रखें। तुलसी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। हमने पहले समय मांगा था ना, तो कैंसिल हो गया था इलेक्शन करके, और वो चुनाव से लौट रहे हैं 2 तारीख को संभवतः, और 3 तारीख को उन्होंने सुबह मिलने की बात कही है, वो उनके पीएस ने लिखाया। और अगर इमरजेंसी में कोई और वहाँ प्रोग्राम होंगे तो फिर कहा कि बाकी डेट बाद में देंगे, नहीं तो ये कंफर्म्ड है। नड्डा जी हैं और फिर साथ में 3 आदमी हैं, अरुण सिंह जी है और एक हमारे प्रदेश पांडे, महेंद्र पांडे, ये 3 की कमेटी बनाई है। ये प्रधानमंत्री ने कमेटी बनाई है कि आप बात करिए, मेरे को अब समय नहीं है, तो इसलिए कहा। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है ये रोपवे बंद होना ही है।